मदन मोहन, आज बहुत बड़ा दिन लोकतंत्र के लिए, या फिर यूं कहे कि भारत की तमाम जनता के लिए भी। क्या कुछ सरगर्मियां देखी जा रही हैं? जी, मुल्क बिल्कुल कहा जाए, जिस तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र का महापर्व है और उसके कहा जाए तो एग्जाम हो चुके हैं और आज रिजल्ट की बारी है। ऐसे में कहा जाए तो यहाँ जो वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी जो है हॉट सीट में से आती है और इसमें यहाँ से जो खुद प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार जो है लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज कहा जाए तो 7 प्रत्याशी जो यहाँ पर वाराणसी से हैं उनके कहा जाए तो किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में कैद है और कुछ ही देर के बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। इस समय पड़िया स्थित जो है मंडी समिति है, वहाँ पे जो मतगणना का स्थल बनाए गए हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है वो सुबह से जो है यहाँ पे तैनात हैं और तमाम लोग जो मतगणना के लिए जो जा रहे हैं उनको पूरी तरह से चेकिंग करा करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो आज जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है कांग्रेस की ओर से जो कहा जाए या इंडिया गठबंधन की तरफ से हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अजय राय का भी किस्मत का फैसला आज होना है। ऐसे में आज कहा जाए तो 7 जो प्रत्याशी है उनके जो फैसले जो है इसमें हो जाएंगे और शाम तक जो है ये तय हो जाएगा कि आखिर जो है किसके सर पे सरताज होगा, कौन जो है कहा जाए कि देश की कमान संभालेगा कि है। तो ऐसे में कहा जाए तो जनता को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो जनता ने जो कहा जाए जो मतदान किया था उसके बाद जो है उनको ये है कि आखिर मेरा जो है भाग्य विधाता कौन होगा, कौन जो है देश की कमान को संभालेगा। तो ऐसे में आज जो है कहा जाए तैयारियां 8 बजे से मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से जो है मतगणना होगी, उसके बाद जो कार्मिक लोगों ने जो वोट दिया था उसके वो शुरू होगी। उसके बाद जो है कहा जाए तो जो मतदाता के जो मत पड़े थे उसकी जो है गणना शुरू हो जाएगी। तो 30 से टेबल यहाँ पे बनाए गए हैं और 30 टेबल के जरिए जो है ये मतगणना होगी और उसके बाद जो है अलग से जो है एक टेबल जो पोस्टल बैलेट के लिए और 5 टेबल जो है कार्मिक के जो थे उनके लिए जो है बनाए गए हैं। तो इस तरह से कहा जाए 8 बजे से जो है ये शुरू हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से कहा जाए चौंकाने वाले जो कहा जाए एग्जिट पोल थे वो जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को जो है वो जो है कहा जाए तो हताश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो रिजल्ट दिए हैं एग्जिट पोल ने उससे जो है चौंकाने और तो उसको लेकर के जो है तमाम जो है विपक्ष की ओर से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरह से जो है फेल हो जाएगा। फिलहाल कहा जाए तो जब मतगणना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे जो रुझान आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जो है एग्जिट पोल के कितना सही था या मतलब जिस तरह से विपक्ष जो है तमाम आरोप जो है उन्होंने मीडिया पे भी इस तरह लगाए हैं कि मीडिया जो है गलत रूप से दिखा रही है। तो इस तरह से कहा जाए तो लोग जो है, लेकिन ये लोक पर्व का महापर्व है और तैयारियां पूरी हैं। अलग अलग पार्टी के अपने अपने दावे हैं, हर कोई जो है जीत का दावा कर रहा है। वहीं बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से जो है यहाँ पे जो है मिठाइयां बनना भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं कहा जाए तो कांग्रेस में भी जो खुशी का माहौल देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है अब तैयारियां कुछ ही देर के बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम जो है कार्मिक तो यहाँ पे जो मतगणना करेंगे वो मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। विवेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, क्योंकि आज रिजल्ट आना है और रिजल्ट को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की वापसी होगी। फिलहाल वहां पर किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, अभी तो बिल्कुल सुबह है, काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है। मैं बीजेपी दफ्तर में ही खड़ा हूँ, अभी फिलहाल यहाँ सन्नाटा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, शाम तड़के 4 बजे करीब आंधी भी चली थी, तो मौसम बदल गया है। नतीजे कैसे होते हैं ये देखना होगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। आज लखनऊ में ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगल है और इस दिन भंडारा होता है जगह जगह पर। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय, यहाँ पर भी आज बड़े मंगल का भंडारा पहले से फिक्स था और पूरी सब्जी और मिठाई वहाँ बन रही है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो तैयारी दफ्तर के अंदर तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाहर जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक हैं, उन्होंने लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए हैं। बीजेपी ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मान के चल रही है कि जो एग्जिट पोल के जो सिम्टम्स थे, जो नतीजे थे, जिस तरह से थे, उसी तरह का कुछ परिणाम उत्तर प्रदेश से मिलने वाला है। अब देखना है कि उसमें कितना चेंज आता है, कितना परिवर्तन उसमें होता है। 62 से लेकर के 75 सीटों के बीच में ये एग्जिट पोल में लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, तमाम एजेंसीज ने। तो आंकड़ा क्या होता है, क्या 2019 से बीजेपी
आगे बढ़ती है 64 सीटों के आंकड़े से या उससे पीछे रहती है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी नतीजों को लेकर के पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विपक्ष भी काफ़ी ताल ठोक रहा है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा कि 50 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जीत रहा है। तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर पेशबंदी की जा रही है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह से सारी रणनीतियाँ अपनी अपनी तैयार करके लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 12 से 1 के बीच में तस्वीर माना जा रहा है कि पूरी तरह साफ हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख फिर करेंगे। आनंद कुमार सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, बहुत बड़ा दिन, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरह की सरगर्मियां, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 4 जून है और आज मतगणना होनी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मतगणना होगी और आज जनता के फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाएगा कि जनता ने आने वाले 5 साल के लिए किसकी सरकार चुनी है। तमाम पोल्स ने दिखाया है कि एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है, जिसके बाद बीजेपी इसको लेकर पूरी एक्साइटेड है। और मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में खड़ा हूं, जहां अभी कुछ देर बाद लगभग 8 बजे के आसपास से जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले बीजेपी का स्टैंड होगा वेट एंड वॉच का, क्योंकि जो आंकड़े तमाम पोल्स में आए हैं वो 350 के आसपास है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हम 400 पार करने वाले हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी इस वक्त अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशंस में है। जैसे ही लगभग 12 से 1 बजे की चीज आसपास सब चीजें कंफर्म होनी शुरू हो जाएंगी या कहें तस्वीर साफ होने लग जाएगी, तो उसके बाद बीजेपी के ऑफिस में भव्य जश्न होगा, समारोह होगा, क्योंकि भारत के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के सिवा या कांग्रेस के इतर कोई और पार्टी 3 बार अपने दम पर बहुमत से सरकार बना पाई हो। भारत के इतिहास में ये दिन भी लिखा जाएगा और यही कारण है कि बीजेपी ने इसको लेकर एक भव्य तैयारियां की हुई है। भारत के जो मुख्यालय है बीजेपी का दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में महाभव्य जश्न होगा और उसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता जो बीजेपी के देश भर में हैं भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। कई लोग अपने राज्य में पार्टी कार्यालय जाएंगे, कई उम्मीदवारों के ऑफिस जाएंगे और उसके साथ साथ आज अगर सब कुछ जिस अनुसार चलता है, पोल्स बता रहे हैं और बीजेपी का जो अनुमान है उस हिसाब से चीजें आगे निकलती हैं, तो पीएम का रोड शो भी आज शाम को होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से एक्साइटेड है और जश्न के साथ साथ भव्य समारोह की शुरुआत लगभग 1 के बाद कभी भी हो सकती है।